जीरी 9 महीने की 30 तारीख की बिकी हुई है जी। और आज लग मेरे पे पैसे नहीं है जी। अच्छा। बीजेपी सरकार का तो एक ही है भाई, झूठ बोलो राज करो। कागजों में तो इनका बहुत कुछ दिखा गया है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। किसान की पेमेंट तो इन्हें खत्म कर दीजिए। किसान नरेंद्र मोदी कहेगा अच्छे दिन आवेगे, अच्छे दिन आवेगे। माम तो उस्ताद जोड़ के रिक्वेस्ट करा भाई हमारे 7 साल पहले वाले वहीं दिन ले डीसी साहब का भाई, डीसी साहब से मिलेंगे भाई, इस किसान की समस्या का हल करे। अगर नहीं मिले तो 13 तारीख में यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसान आवेंगे और फिर खोट तो किसाना का निकालेंगे भाई, उपद्रव मचा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर या तो इसकी समस्या का हल कर दे, नहीं 13 तारीख में यहाँ आकर बैठेंगे सभी किसान। इंटरव्यू है कहते हमारा चाचा उन्हें आज सुसाइड ना करता है, क्योंकि लड़के की शादी करनी चाहिए आदमी ने, और वो आगे आगे एक महीने की टाल लग रहा है बिना पीछे के। बता भाई किस तरह यू कैसी जिंदगी दे, उसकी आपने शक्ल देखी है, ये रोन ना हो रहा बेचारा। कैथल में कोई भी प्रशासन अधिकारी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहा। SDM साहब खुद जाएगा उन्हें खरीद के ले, आज तक 4 महीने हो गए पेमेंट नहीं हुई। जहां एक तरफ किसान जो है कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर बैठे हैं, वहीं कैथल में एक किसान अपनी जीरी की पेमेंट को लेकर सचिवालय के चक्कर काट रहा है, अधिकारियों के दरबार में पहुंच रहा है। जब सरकार दावे करती है कि हम जीरी के पैसे आपको 3 दिन में यानी कि 72 घंटे में आपको ऑनलाइन आपकी पेमेंट करवाएंगे, लेकिन कहाँ है वो 72 घंटे के दावे? वो कहीं ना कहीं धरातल पर धराशायी होते नजर आ रहे हैं। ऐसी एक किसान जो है सचिवालय में पहुंचे हैं, हम उनसे बात भी करना चाहेंगे। पहले तो हम उनसे जानना चाहेंगे कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? नैन सिंह जी। कहाँ से हैं? खराना। आज किस लिए आप सचिवालय पहुंचे हैं अधिकारियों से मिलने? मेरी जीरी 9 महीने की 30 तारीख की बिकी हुई है जी। और आज लग मेरे पे पैसे नहीं आए। अच्छा। हाँ। मतलब आपको 9वें महीने में आपकी जीरी बिकी थी। हाँ। उसकी पेमेंट अभी तक नहीं आई नहीं है। आई। तो इससे बारे अधिकारियों से आप मिले हो कभी? हाँ मिले यहाँ। तो क्या अधिकारियों ने क्या कहा? वो मार्केट कमेटी में भी गया मैं, और रेवेन्यू का मंत्र दे दिया ऊपर लिख के। अच्छा। अच्छा SDM पे भी आया, वो भी कहे वहाँ करावांगे तेरा समाधान जी। अच्छा 1-2 और मैं नाम नहीं जानता। जी। अच्छा उनमें से भी मिला जी। वहाँ भी कहा कराएंगे तेरा समाधान। आज तक मेरा पे कोई पैसा नहीं आया। अच्छा। तो वहाँ पे आप जब आड़ती के पास आपने जीरी वहाँ दी, तो आड़ती से आपने बात की हो, आड़ती ने पैसे के बारे में कुछ कहा हो? आरती तो नहीं कहा, मैं तो फिर लिया नहीं कहा, मतलब तो कोई पैसा नहीं मिलता क्या। मतलब आड़ती आपकी मदद कर रहा है कि पैसे चक्कर काट रहा है या नहीं काट रहा? काट रहा चक्कर। मेरी मदद पूरी कर दिया। अच्छा। फिर उसकी वो जवाब देगा नहीं कहा, मेरे बस की बात नहीं है, अपना जरा वीजा वतन जा। अच्छा। उस दिन आपकी ही जीरी जो धान थी वो बिकी थी और भी साथियों की बिकी होगी, तो उनकी पेमेंट आई या आपकी उनकी भी नहीं आई? उनकी तो लीजिए मेरी रह रही है बस। अच्छा, उनकी पेमेंटें आ चुकी है, आपकी पेमेंट नहीं आई है? हाँ, और खुद SDM ने मेरी जीरी खरीदी थी। अच्छा, SDM साहब ने आपकी जीरी खरीदी थी? हाँ। तो जैसे कि जो सरकार दावे करती है कि हमने 72 घंटों में हम किसान की पेमेंट जो है वो देंगे खरीदने के बाद, तो वो उनके लेकर क्या कहेंगे? उनका बनना की मेरा तो लग नहीं आए पीछे। मतलब कहीं ना कहीं झूठे वादे वो लोगों से कर रहे हैं। हाँ झूठे बोलने लग रहे हैं, लारे ला दिए, कहते हैं हाँ तेरा करांगे समाधान। चलिए, और आज अधिकारी से मिलने आए तो क्या कहने आए हैं अधिकारी से? अधिकारी से न्यू कहना है भाई मेरे पीछे दुआ हो। बिल्कुल। अगर बात करें तो 3 महीने से ऊपर का समय हो गया है और खुद SDM महोदय जो है मंडी में पहुंचे थे और उनकी धान जो है वो जो बिकवाई थी, लेकिन 3 महीने से ऊपर का समय होने के बाद अब तक जो है पेमेंट जो है इस किसान के खाते में नहीं आई है। और वहीं किसान इस देश का अन्नदाता है कि और दूसरों का पेट भरता है। वही किसान आज दिल्ली के बॉर्डर पर भी कृषि कानूनों को लेकर बैठे हैं, वहाँ पर भी किसान की बात सरकार मानने को तैयार नहीं है। और वहीं अगर हम बात करें हरियाणा में भी ऐसे ये पहला ही किसान नहीं है, ऐसे पता नहीं और कितने किसान होंगे जो अपनी पेमेंटों को लेकर, जो धान की पेमेंट है उसको लेकर चक्कर काट रहे हैं। लेकिन बाकियों के जो किसान हैं, वो नेता हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पहुँचे हैं, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। सतपाल दिल्लोवाली जी, क्या कहना चाहेंगे? 72 घंटे के दावे धराशायी होते नजर आ रहे हैं धरातल पर। 3 महीने से ऊपर का समय हो गया, इस किसान की पेमेंट नहीं आई है। बात यह है जी, बीजेपी सरकार का तो एक ही है भाई, झूठ बोलो राज करो। कागजों में तो इनका बहुत कुछ दिखा गया है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है जी। ये किसान है जी, 3 महीने पहले इसकी धान बिकी थी,
लेकिन आज तक इसको पेमेंट नहीं मिली। इसका क्या कसूर है बेचारे का? ये ब्याज भुगत रहा, घर का काम भी चलाना है थी, बच्चों की फीस भी देनी, आ रही बीमारी 100 है जाए घर में, 100 खर्चे हुए हैं, खाद भी लेना, दवाई भी डालनी, अगली फसल भी तैयार करनी। तो ये सरकार की और प्रशासन की गलती के कारण ये किसान को क्यों सज़ा मिल रही है? हमें मुख्यमंत्री जी से भी कहते हैं और कैथल के डीसी साहब से भी, भाई इस किसान का जल्दी जल्दी समाधान कर दे। इसका क्या कसूर है बेचारे का? इसकी पेमेंट जल्दी करा दे। अब झूठ ज़्यादा लंबा नहीं चलता। आपने देख लिया, सारा देश का किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है, ये किसानों को बर्बाद करना चाहती है। और तो सब मोदी जी ने कहा था भाई मेरे को 60 महीने दे दो और मैं देश की तकदीर बदल दूंगा। जो हमारा देश ने 60 साल के अंदर तरक्की की थी, वो 60 महीने के अंदर मोदी जी ने सारा रफा दफा सब बेच दिया। इसने रेलवे बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, सारे उद्योग बेच दिए, जो हमारी थी IIT बेच दी, सब प्राइवेट कर दिया। लेकिन एक खेती बची थी, लेकिन अब खेती पर भी काले कानून बनाकर इसको भी कॉरपोरेट जगत को देने जा रहे हैं। लेकिन आज का किसान इतना बड़ा किसान नहीं है जो पहले था। आज किसान डटकर आगे बैठा है और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक वो काले कानून वापस नहीं लेगा मोदी, तो दिल्ली नहीं आवांगे। सतपाल जी, आज अधिकारियों से मिलने पहुंचे हो, आप क्या कहने अधिकारियों से आए हो? क्योंकि काफ़ी बार भी जिस तरह से किसान ने बताया कि काफ़ी बार हम मिल चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं निकला क्योंकि अभी तक खाते में पेमेंट नहीं। आप दोबारा फिर सरकार के दरबार, सरकारी अधिकारी के दरबार पहुँचे हैं। बात यह है जी, कैथल में कोई भी प्रशासन अधिकारी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहा। अब लगभग 1 बज गया, ना तो डीसी है, ना ADC है, ना SDM है। किस अधिकारी से मिले किसान? सारे दुखी फिरे हैं बेचारे, कितने आदमी फिरे हैं, किसी की भी समस्या का हल नहीं हो रहा। प्रशासन बिल्कुल लापरवाही कर रहा है। सरकार तो सबसे ऊपर है और सरकार से ऊपर प्रशासन है। प्रशासन पे पकड़ो को नहीं सरकार की, इसीलिए प्रजा दुखी है। तो अब देखते हैं, इंतज़ार करते हैं हमें DC साहब का, भाई DC साहब से मिलेंगे, भाई इस किसान की समस्या का हल करें। अगर नहीं मिले तो 13 तारीख ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसान आवेंगे और फिर खोट तो किसाना का निकालेंगे, भाई ये उपद्रव मचा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर या तो इसकी समस्या का हल कर दे, नहीं 13 तारीख ने यहाँ आकर बैठेंगे सभी किसान। और कैमला जैसा काम ना हो जाए, हमें ये नहीं चाहते। सतपाल जी, ये भी ध्यान रखिए क्योंकि उन किसानों पर पर्चे भी दर्ज हो रहे हैं, वो भी ध्यान में मद्दे में नज़र रखा जाए, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो उस पर पर्चे भी जो है वो हो रहे हैं। चाहे अम्बाला कांड की बात करें, कैमला कांड की बात करें, किसानों पर पर्चे भी दर्ज हुए हैं। कोई बात नहीं जी, पर्चे पुर्चे ना कौन डरते, हमें पकड़ो लिए देते, इस तरह ने ले गए जेल में घेर दिए थे। इनकी कोशिश तो बहुत करी है, 5 दिन जेल में भी रखे, केस तो हमारे वे भी हो रहे हैं। केस कुछ से तक नहीं डरते जी, केस से क्यों डरे? हमने कोई कसूर थोड़े करके है, हम तो अपना मांग रहे हैं, कोई किसी का वो नहीं कर रहे। कांड में भी कोई कसूर नहीं है, पर्चे फिर भी दर्ज हुए हैं। वो तो सरकार है जी, ये तो सभी हथकंडे अपनावेगी सरकार। तो पता नहीं क्या क्या देशद्रोह के मुकदमे लावेगी, पर्चे भी करेगी, ताकि भाई किसान की आवाज़ को दबाया जाए। लेकिन अब किसान दबेगा नहीं, किसान जागरूक हो चुके हैं। आप देख लो, यूपी में गन्ने वाले रोड लग रहे हैं, हरियाणा में धान वाले रोड लग रहे हैं, पेमेंट किसान को मिल रही नहीं रही। अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो उन पर केस ठोपे जाते हैं। ये दबाव बनाना चाहती है भाई अंग्रेजों की तरह, भाई किसान को नीचे दबा कर रखो, ये तो आपके नीचे काम करे जाए। लेकिन अब किसान दबने वाला नहीं है, किसान में जागरूक हो चुका है। 13 तारीख को कैथल में भी उस काले कानून की प्रतियां जलाई जाएंगी और काफ़ी संख्या में किसान आवेंगे। कैथल प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है, वे किसान की इसकी समस्या हल करा दे। जितने भी किसानों की कोई भी समस्या हो, जल्दी जल्दी निपटारा करा दे। सुख शांति, किसान तो ऐसा आदमी है जो भूखे को पेट भरने वाला है। आप भूखा रह सके, दूसरों को शांति, भाई जियो और जीने दो। किसान की तो ये नीति है। लेकिन प्रशासन गलती करता है तो फिर जोश आ जाता है, किसान में जोश आ जाए तो फिर कुछ न कुछ करते ही है। बिल्कुल, भाकियू के नेता हैं सतपाल दिलोवाली, साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है इस किसान की पेमेंट आप जल्द से जल्द करवाएं, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा का समय जो है वो हो चुका है। और जबकि दावे किए जाते हैं 72 घंटे में हम किसान के पैसे जो है वो दिलवाएंगे। हमारे साथ और भी नेता हैं, किसान नेता, उनसे ही बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? किसान की पेमेंट है जहां 72 घंटे में मिलनी चाहिए थी, 3 महीने से ऊपर का समय हो गया है, अधिकारियों के चक्कर काट काट कर रह चुका, आप दोबारा फिर अधिकारियों के पास पहुंचे। किसान की पेमेंट तो इन्हें ख़त्म कर दीजिए। किसान नरेंद्र मोदी कहेगा अच्छे दिन आवेंगे, अच्छे दिन आवेंगे। माम तो उस्ताद जोड़ के रिक्वेस्ट करा, भाई हमारे 7 साल पहले वाले वहीं दिन ले दे। रही बात इसकी मेरे चाचा की जीरी की, मेरे ख्याल में 9 माह में नई 30 तारीख ने जीरी भी की थी इसकी।
और वो भी 15 दिन लेट बढ़वाई इस चक्कर में कि जीरी नु कहा भाई इसमें तो मॉइस्चर है, नमी ना ये मॉइस्चर कवा है, हम तो नमी कहते कि मॉइस्चर कवा है, मॉइस्चर है 100 मन किले की जीरी तो 75 मन की हुई। वो SDM साहब खुद जायका है, उन्हें खरीद के लियाए, आज तक 4 महीने हो गए पेमेंट नहीं हुई। शादी करनी थी भाई की मेरा की, वो शादी भी नहीं हुई। आगा टरकान लग रहे हैं हम इस बात पर भाई पीछे आवेगे क्यों पहले का ब्याज भुगतने लग रहे हैं और ले गए और ब्याज चढ़ जाएगा। इसने तो सरकार ने किसान का तो नाश कर दिया, नाश करने पर तुल रही है। एक तरफ तो निचोड़ी करके भीख मांगा है, आ किसान भाई क्विंटल के लिए 2 किलो 5 किलो दो, यू चल रहा इन्हें कोविड कवा, कोरोना ने कोविड कवा है। मेरा कोविड में जो किसान ना पे भीख मांगा उन किसान ने पर्चे दर्ज करा है, कड़ी लाठी चार्ज करा है। कल आपने उठा देखा होगा करनाल का वैसी एक विधायक ने कह दिया यू बोला जी जनता राजी है, हालांकि किसाना ने 10 दिन तक 15 दिन यूँ गया था यू प्रोग्राम कैंसिल कर दो। किसान गुस्सा में है और गुस्सा में इसी कड़ाकती ठंड में सिंगू बॉर्डर में बैठे, टिकरी बॉर्डर में बैठे, चारों तरफ बैठे दिल्ली का उरी तो ले ले तड़की 9:30 बजे के बैठे हम में 20 आदमी DC का मिलन खातर, ना SDM ना ADC और ना DC कोई नहीं आंदा। उरे जाडा में न्यू कामण लग रहे सारे के सारे। मैं भी दोबारा कोट पैर आया मैं जाडा चढ़ गया तो केसी में तो जाडा भी नहीं उतरता। रही बात इस सरकार की, इस सरकार ने तो नहीं हो रही है, इस किसान ने ख़त्म कर दे, क्योंकि वो किसान थोड़ा जनता जनार्दन था, गरीब आदमी था। यू कोविड और लॉकडाउन सन ला दी, उस लॉकडाउन समय किसान ने मतलब न्यू दिखा दिया भाई हाँ यहाँ अन्नदाता किसी ने भूखा नहीं मरने देंगे। यहाँ बड़े बड़े उद्योगपतियों ने देने लग रहे सारा सौदा मारा पैदा खोस का है। और फिर उनने गरीब जनता ने भी और किसान ने भी और कर्मचारी ने भी छोटा व्यापारी ने भी न्यू बेरा लग जाएगा जो सिवा कणक की पैकेट कराएगा नहीं, पैकिंग कराएंगे। जिस तरह यहाँ मटर लेने लग रहे मान ले 15 रुपये किलो, फिर वहाँ 125 रुपये किलो बेचा है। यू तो अपन देखा खरीदा भी हाँ न्यू कणक ने पैकिंग करके जो यहाँ मजदूर या छोटा किसान न्यू सोचा नहीं बेधारा तो कुछ बिगड़ता नहीं, उन पर ज़्यादा मार पड़ेगी, उन पर न्यू पड़ेगी। वह 125 रुपये किलो कणक कड़ा तो लेगा बच्चे ना खड़ावेंगे। अब सुनने में ये भी आया है कि इनके साथ जिनकी धान बिकी थी उनकी पेमेंट आ गई, इनकी नहीं आई। क्या इनके साथ भी कुछ रंजिश तो नहीं है? नहीं, रंजिश की कोई बात नहीं है। एक उसका इसका लगा एक डेयरी बिकी हो उसकी तो हैगी, इसकी आई को नहीं। ऐसे सैकड़ों किसान है जिसकी नहीं आंदी। ये तो माम आज एक ने ले रहे हैं तड़का ने के मेरा 10 और आवे तिरिया सुन के फोन फान पे तड़का ने 10 आ जाए भाई मारी तो यह रिक्वेस्ट है भाई इसने पहला की तरियाँ तो सीधी बेच दे। रात टेलीविजन पे वो के कहा उसने कॉन्फ्रेंस कहा के कहो था मैंने तो कहना नहीं आंदा पढ़ूँ उस हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें मुख्यमंत्री पता के कहा न्यू बोले यू ऑनलाइन करया नहीं माना है न्यू बोले भी यू के कह रहा है मैंने कहना को नहीं आंदा इबो पोर्ट करवा कणक ने अगली ने जो खरीदा के नहीं डिजिटल हाँ भाई माम नान पड़ा ने के बेरा माम तो गूंठा लाके तो पीछे ले लेके पोर्टल पे अपने रजिस्टर करवाओ। हाँ वो तो माना तो नाम तो मैसेज का बेरा एक फिर के बेरा हमारे पे मैसेज आ जाए 3 ने तेरा वर्गा ना पढ़िया लिखा ना दिखावा भाई देखिए रे कह रहे आके 1 क्विंटल कणक ले जनी है ताऊ क्या मैं ले जाऊँ भाई 1 क्विंटल कणक वो है कि वो 18-19 है कि 1000 रुपये ट्रैक्टर रैली वाला लेवा 1 क्विंटल के बार बार ये तो किसान इन्हें ख़त्म करना है। किसान ने ख़त्म करके पता नहीं इनकी के तो नीत है के नहीं असल में ना प्रधानमंत्री का लैदा है ना मुख्यमंत्री का लैदा है। जिसका लैद मर्यादा हो उसने तो नहीं बेरा होगा भाई आगे के सिस्टम है के चल रहा इन्हें तो इस किसान का भट्ठा बैठाना असल में तो सबों का बैठाना अंबानी अडानी ने छोड़ कर सबका भट्ठा बैठा देंगे। कर्मचारी भी गणे से खुश नहीं हुआ है दूसरे कर्मचारी ने कहा नहीं भाई माँ मैं तो ठीक हाँ भाई इनका भी कुछ नहीं। इस किसान की पेमेंट खतरा का के रुक रहा हम ये देखे ये या ले रहे एप्लीकेशन आज DC साहब तक मिलांगे। अच्छा DC साहब तक और माँ इंटरव्यू है कहते यू हमारा तो अच्छा ऊँ सुसाइड ना कर जाए क्योंकि लड़के की शादी करनी चाहिए 7 महीने और वह आगे आगे 1 महीने की टाल लग रहा है बिना पीछे के बता भाई किस तरह यू की कैसे जिंदगी दे उसकी आपने शक्ल देखी है ये भी रोना हो रहा था बेचारा जो 6 महीने खेत में फसल कमाया क्या है और 1 रुपया उसने मिला को नहीं और ब्याज इसका ऊपर चक्रवर्ती चल रहा है ब्याज देने लग रहा है पीछे दिन नहीं सरकार जुल्म तो इस बात का हो रहा है। मूल तो देवे ब्याज तो कटा देवेगी कड़ा मूल भी नहीं देंदी माम तो नहीं हुआ मैं 7 साल पहला के जो भी है नहीं 7 साल पहला जो इस तरह हमारी भी क्या कर दी न्यूए बिकने दे हमारी पहले वाले दिन आने दो पहला वाले भी करे थे पहला वाले भी न्यूए करना चाहे थे 2006 के अंदर पंचकुला में एक बेरा नहीं कौन सा दफ्तर है इनका मंडी वाले का मैंने तो कहना नहीं आंदा उसमें पंचकुला में बुलाए थे
उड्डा मुख्यमंत्री जद उन्हें बुलाए, मेरा भी कुदरती नंबर पड़ गया वोट दे रहा था मार्केटिंग कमेटी का दफ्तर में, इसमें जड़ा मंडी का हो उसमें सेक्रेटरी बोले ने बोले तना चंडीगढ़ ले चलूँ तड़का ने मल्ले चल ना रहा भाई। ओटा देखा ओटा वो एमडी उमडी हो इनका कोई वो एमडी मीटिंग ले रहा था, कैथल जिला का किसान का साहब था, मेरा भी नंबर पड़ गया। सेक्रेटरी ले गया तो नहीं उठाना पड़ सा, इन्हें कुछ नहीं बेरा कहेगा। आजा ओटा जाएगा जिस टाइम ओटा मीटिंग हुई, चौधरी घासीराम नैन जी भी जिंदा थे उस टाइम, उन्हें सारे ने मोड़ ला दी भाई बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, मारे पीछे सीधी खाता में आए रह गए। मेरा भी नंबर सा पड़ा लास्ट सी में लेट पहुंचे थे, आज जोड़ गए मैं बोलिया भाई डीएम है एमडी के है तो मेरी भी सुन लेनी बोले के मारती गए तो जो हमारे पीछे भी टूट जा नहीं मम धक्का तो लड़ झगड़ के बोड़ के भी लिया वहाँ अगली फसल पैदा कर लिया। यहाँ फूफे बैंक वाले को नहीं देंगे किसी ने, मैं कहा उनका सारे किसान ने समझ में आया कि बाहर जाएगा नहीं, बोले हम तो मीटिंग करांगे। हमने तो उधरों कह दी थी उड्डा के गए वहाँ में माँ जितना यू कानून लागू कर दिया नहीं तन्ना सड़क पर पटका के लोग। अरे ये भी इसने खट्टर ने देख लिया, मैंने थोड़े दिन पहला भी कहा था 2 महीने पहला हफ्ता है, ये भी इस खट्टर ने देख लिए। जो भी सरकार है, चाहे चौटाला है, चाहे बंसीलाल है, चाहे भजन लाल है, चाहे कोई भी है, जिसने किसान पर अत्याचार कराया नहीं वो एक गया गरगाड़ता है। बोर्ड का राजपाट का मुंह देखने का तरस्या है, और जमा था मैं तो गुआ हो गया मीडिया वाले पत्रकार सारे के सारे। बिल्कुल साफ तौर पर एक किसान है अपनी पेमेंट को लेकर सचिवालय के अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। कई बार अधिकारियों से मिल चुका है लेकिन अभी तक उनकी धान की पेमेंट जो है वो नहीं आई है। जहां 72 घंटों के दावे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं धराशायी होते नजर आते हैं, क्योंकि लगभग 3 महीने से किसान की पेमेंट जो है वो नहीं आई है। न जाने ऐसे कितने और किसान होंगे, अभी तो एक किसान अपनी पेमेंट को लेकर सचिवालय के चक्कर काट रहा है, लेकिन ऐसे और भी कई किसान होंगे जिनकी पेमेंट अभी तक खाते में नहीं आई। लेकिन देखना यह है कि अब प्रशासन क्या रुख अपनाता है, क्या इस किसान की पेमेंट जल्दी दिलवाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अपनी पेमेंट को लेकर ये किसान सचिवालय में अधिकारियों से मिलने पहुंचा है। कैमरामैन नसीब सैनी के साथ कैथल से मोहन नाइक की रिपोर्ट।